वेलकम बैक गाइस। चलिए आज आपको मैं एक बहुत ही कमाल का फ़ोन दिखाता हूँ। ऐसे ना गाइस, मैं ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ डील्स दिखाता रहता हूँ। ओल्ड फ्लैगशिप फ़ोन्स जो आज की डेट में भी काफ़ी बेस्ट हैं वो भी दिखाता रहता हूँ। बेस्ट स्मार्टफ़ोन की लिस्ट दिखाता हूँ, कंपैरिजंस भी दिखाता हूँ, इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी दिखाता हूँ, ऑफ कोर्स ड्यूरेबिलिटी भी दिखाता हूँ। तो मेरी कोशिश वही रहती है कि आपको वही फ़ोन मिले जो बेस्ट फ़ोन हो। तो आज मैं आपको जिस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, वो फ़ोन ज़्यादा पुराना नहीं है, जस्ट लाइक 2-3 महीने ही पुराना है। बट हमने जितने भी कंपैरिजन किए उस फ़ोन को उससे कम प्राइस के फ़ोन के साथ में, उससे सेम प्राइस के फ़ोन के साथ में, और इवन हमने उसको थोड़े से ज़्यादा ही फ़ोन के प्राइस के फ़ोन से भी कंपेयर करके देखा, तो फिर भी अगर ये देखा जाए कि सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा फ़ोन ऑफर कर रहा है, तो वही फ़ोन ऑलवेज निकल के आ रहा है। थोड़ा आप समझ आएंगे, मैं थोड़ी सी कहानी बना रहा हूँ ताकि आप खुद ही गैस मारने की कोशिश करें। अब यूजुअली क्या होता है कि किसी को सुपर कैमरा फ़ोन चाहिए, किसी को सुपर गेमिंग करनी होती है, बैटरी ऑलमोस्ट सभी फ़ोन्स में इक्वल चल रही है आजकल, बैटरी चार्जिंग भी फास्ट हो गई है। लेकिन जो अदर फीचर्स होते हैं जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, वाटर प्रूफिंग, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, हाई रिफ्रेश रेट, वो आपको बहुत महंगे फ़ोन से मिलता है। लेकिन एक फ़ोन ऐसा है जो आपको कम प्राइस में सारी चीज़ें दे सकता है। इस फ़ोन को हमने यूज़ करना स्टार्ट किया 9 सितंबर से। आप इस ऐप से इसकी पूरी ट्रैकिंग देख सकते हैं कि ऐसे नहीं कि जस्ट घर में हमने यूज़ किया, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारी पूरी टीम ने यूज़ किया, बस घर में ही बैठे-बैठे चला लिया और समझ गए। पूरा लखनऊ शहर हमने टहला है, डिफरेंट लोकेशन पे हम गए, हर तरीके से यूज़ किया, खूब सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत सारा इसमें गेम प्ले किया, बहुत सारा यूट्यूब म्यूज़िक देखा, नेटफ्लिक्स देखा, सारी चीज़ एन्जॉय कर ली। और फाइनली जब आज की तारीख आती है, यानी कि 16 तारीख, ऑलमोस्ट 1 वीक एकदम कस के यूज़ करने के बाद फिर हमें समझ में आया कि हाँ, इस फ़ोन में फ्लॉस बहुत ही कम है, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से प्रोस बहुत ज़्यादा है। लेट्स फाइंड आउट गाइस कौन सा वो फ़ोन है। बाकी वैसे ये बीच के सारे फ़ोन तो आपने देखे होंगे जो मैंने आपको बताए थे कि ये आया, वो आया, तमाम तरीके फ़ोन आए, ये आए, ये सबसे लेटेस्ट फ़ोन आया, इतना कमाल का फ़ोन था लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा, आपको 40,000 38,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, देन आप उस फ़ोन को बाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे फ़ोन को हम कोने करते हैं, ए ए ए ए ए ए ए ये बहुत होगी कहानी गाइस। चलिए आपको मैं फटाफट उस फ़ोन के बारे में बता देता हूँ। इतना स्लिम सा फ़ोन है ना कि नज़र नहीं आ रहा है। और जिस फ़ोन के बारे में गाइस मैं बात कर रहा हूँ वो है मोटोरोला एज 40। आप गलती से ये मत कहिएगा कि मोटोरोला ने पैसे दिए हैं, पैसे वैसे कोई नहीं देता है, हम खुद खरीद के करते हैं। कोई भी कंपनी फ़ोन डैमेज करने के पैसे नहीं देती है, ना ही देगी कभी, राइट? तो ये बात आप आगे से ध्यान रखिएगा, गलती से कहने की कोशिश मत करिएगा। फटाफट हम बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं कि फ़ोन में कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या आपको ये सारी चीज़ें इस प्राइस में कहीं और नहीं मिलती हैं, नहीं मिलेंगी ऑफ कोर्स। जैसे कि फ्रेम, उन चीज़ों की बात करें, ये कंप्लीट मेटल का है, ऑफ कोर्स एल्युमिनियम, 7000 उसके ऊपर पेंट जॉब है। कोई भी फ़ोन आप इस प्राइस के ले लीजिए, इवन आप 40,000 तक का भी कोई भी फ़ोन ले लीजिए। जैसे कि फॉर द रेफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ, OnePlus 11R, iQOO 7 Pro, OnePlus Nord 3, आप सारे फ़ोन यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे iQOO 7 और इवन 40,000 का Honor 90, लाइक 38,000 मान सकते हैं। इन सब में आपको लाइक प्लास्टिक का फ्रेम मिल रहा है। कुछ फ़ोन्स तो बहुत ही चीप होते हैं जो लाइक एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत से फ़ोन आपको मिल जाएंगे इस प्राइस सेगमेंट। बट यहाँ पे अलग कंस्ट्रक्शन है, ऑफ कोर्स आपको वीगन लेदर एंड ग्लास का ऑप्शन मिलता है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है, 40 IP68 रेटिंग। अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए विद वायरलेस चार्जिंग तो ये बहुत ही लाइट वेट कॉम्पैक्ट है। साइज़ की टर्म में भी गाइस ये बड़ा ही स्मॉल है। अगर आप दूसरे फ़ोन से होल्ड करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितने मिलीमीटर का फ़र्क आपको दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे मिलता है। तो फ़ोन होल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। इवन अगर आप केस और टेम्पर ग्लास लगा लेते हैं जो आपको मैंने दिखाया था, उसके बावजूद भी ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। एंड अनलॉकिंग के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। डिस्प्ले की बात कर लें तो इस डिस्प्ले में यूनिक क्या है, ये POLED डिस्प्ले है। मोटोरोला POLED डिस्प्ले यूज़ करती है, आपने इसको पहले भी देखा है। काफ़ी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होता है और क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। प्लस ये 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ओनली फ़ोन था आफ्टर
अब इन्फिनिक्स का भी फ़ोन आएगा जिसमें ये चीज़ें मिलती थोड़ी कम प्राइस में, तो एटलीस्ट क्राउन तो उधर चला गया, बट दोनों में अलग डिफरेंस है, हमने कंपैरिजन कर रखा है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, HDR10+ भी इसमें है, पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, लाइक सुपर प्रॉपर डिस्प्ले है। कर्व डिस्प्ले भी अगर आपको ऐसी फीलिंग चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। इस एरिया में भी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं। एक छोटी सी कॉन्स है वो गेमिंग, वो आपको मैं आगे इस फ़ोन के कॉन्स में बताता हूँ। इस फ़ोन में आपको Dimensity 8020 मिलता है, 6 नैनोमीटर पे है, सुपर हाई एंड CPU नहीं है, ये मिड रेंज CPU है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप एक स्पेसिफिक यूजर लाइक आपको गेमिंग करना है तब तो आपको हाई एंड CPU की ज़रूरत है। जैसे कि आपको जस्ट BGMI प्ले करना है तब तो आप 30,000 में Poco F5 भी ले सकते हैं, 34-35 में iQOO Neo7 Pro ले सकते हैं, और ऊपर चले जाएंगे तो आपको OnePlus 11R मिल जाएगा। तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, प्लस वो स्पेसिफिक नीड के लिए ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आप बेंचमार्क देख सकते हैं, थोड़ा पुराना वाला नंबर है लेकिन स्कोर अभी भी बहुत ही तगड़ा है। फॉर द रेफरेंस मैं आपको कुछ और फ़ोन से दिखा रहा हूँ, ऑफकोर्स जो गेमर्स के लिए हैं उनमें आपको बेंचमार्क और अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जितना हमने इसको यूज़ किया, जैसे कि मैं आपको एक स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ, लाइक आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि जो परफॉर्मेंस इसकी डे टू डे कैसी है। अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं, हमने इसको सस्ते फ़ोन से भी कंपेयर कर रखा है जो इस प्राइस के से नीचे के आते हैं, वहाँ पे भी ये फ़ोन एक्जैक्टली उनसे बेटर निकल के आ रहा है। इस फ़ोन में कोई भी वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट विद 8 GB ऑफ रैम सारे एप्लीकेशन मेमोरी में सारी टास्किंग कंप्लीट करने में बहुत ही कम समय लग रहा है। और अगर हम इसको सुपर प्रो फोन से कंपेयर कर लें जिसमें एकदम फ्लैगशिप ग्रेड CPU है, उनके साथ देख सकते हैं जैसे कि OnePlus 11R, उसमें CPU उतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वहाँ पे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहे हैं। iQOO Neo7 Pro के रेफरेंस में देख सकते हैं बहुत ही कम डिफरेंस है, 5-6 सेकंड का डिफरेंस आएगा, मैक्सिमम 10 सेकंड का। अगर आप एक सुपर प्रो फोन से ओवरऑल ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो दो वजह से, प्लस एक तो CPU उसमें ठीक ठाक है, लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉइड है विदाउट एनी एक्स्ट्रा ब्लोटेड सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी मच एडिशनल इफेक्ट्स जो सभी फोन्स में दिए जाते हैं एनिमेशंस, उसकी वजह से ये फ़ोन बहुत ही फास्ट काम करता है। लाइक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड है तो वो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। अब आप गाइस ये सोचते होंगे कि हाँ मोटोरोला के फ़ोन में सॉफ्टवेयर उतना फास्ट अपडेट नहीं आता है। यस, ये बात ट्रू है, लेकिन कंपनी वो डिलीवर करती जो एक्जैक्टली कहती है। लाइक अगर हम लेटेस्ट यहाँ पे देखने अभी पता चल जाएगा सिक्योरिटी पैच क्या है। लाइक यहाँ पे अभी अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, अपडेट हिस्ट्री आप देख सकते हैं। 3 अगस्त को लास्ट हमने इंस्टॉल किया था, 8 सितंबर को, यानी कि अपडेट भी यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि अपडेट आती नहीं, अपडेट टाइम से आती हैं। 2 साल का यहाँ पे गारंटीड सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। 13 से लॉन्च हुआ था, ऑफकोर्स ये 14-15 तक भी जाएगा, नो बिग डील। अब चलिए गाइस कैमरे की भी बात कर लेते हैं। काफ़ी बातें आपने सुन ली, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। अब देखिए कैमरे में 2 चीज़ें होती हैं। ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे कोई फ़ोन जो 40,000 के अंदर में आता है तो सभी कंपनीज की कोशिश ये रहती है कि जस्ट मेन कैमरा सेंसर को बहुत ही अच्छा दिया जाए, और बाकी फॉर द नेम से लाइक 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो डेप्थ, ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। और ऊपर महंगे फ़ोन रहेंगे 50 के ऊपर, तब तो सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। इस फ़ोन में क्या है कि जो फ़ोटो की क्वालिटी है ना, वो आप ये नहीं कह सकते कि मेन कैमरा इसका सबसे अच्छी शॉट लेता है। मैंने ऐसा पहले भी नहीं कहा, अभी भी नहीं कह रहा हूँ। शॉट जो इसमें आते हैं वो डिसेंट आते हैं, और 35,000-40,000 के रेंज के फ़ोन के आप बराबर शॉट ले सकते हैं, ये इसमें चाहिए। लेकिन जो इसमें ओवरऑल सेटअप दिया गया ना, जैसे कि जो अल्ट्रा वाइड है वो बहुत ही यूजेबल है। 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, आप अच्छी खासी यहाँ से अल्ट्रा वाइड की शॉट ले सकते हैं, जो कि और फोन्स में जस्ट 8 MP होते हैं, काफ़ी बेकार हैं। सॉरी 13 MP, नॉट 12 MP। अब उस अल्ट्रा वाइड सेंसर का एक बेनिफिट ये भी है कि आप काफ़ी क्रेजी क्लोजअप शॉट ले सकते हैं, एक मैक्रो शॉट बना सकते हैं। अनदर कूल पार्ट क्या है कि आप उस फ़ोन के अल्ट्रा वाइड से अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं 4K 30 रेजोल्यूशन में, जो कि अगेन काफ़ी बिग डील होती है। मोस्ट ऑफ द फोन्स जो आते हैं 35-40 के रेंज में, उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, काफ़ी रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। हमने पास्ट में बहुत से फ़ोन से कंपेयर किया जो 30,000 के रेंज में इसमें आते हैं। आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, कुछ मैं आपको शॉर्ट्स और दिखा रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये फ़ोन एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। ओके, चलिए आप ये लग रहा होगा कि सस्ते फ़ोन से तो अच्छा कर ही लेगा, जो उसके बराबर ही होंगे। थोड़े आपको प्रो फोन से कंपैरिजन दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर द रेफरेंस अगर आप iQOO Neo7 Pro और OnePlus 11R के शार्ट भी शॉट दे सकते हैं कि इसमें कलर्स कैसे आ रहे हैं, डिटेल्स कैसे आ रहे हैं, एंड एजेस पे पोर्ट्रेट डिटेक्शन कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वालिटी इसमें अभी भी एकदम महंगे वाले फ़ोन के कंपैरेबल शॉट्स में आती है, सम टाइम वो बीट भी कर सकती है। जैसे कि सेल्फी की बात करें, जहाँ पे सेल्फी बहुत ही अच्छी है, 32 MP की आप क्रेजी सेल्फी बना सकते हैं, प्लस आप 4K वीडियो भी बना सकते हैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से, जो कि अगेन महंगे फ़ोन्स में भी नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक फ़ोन्स में चीज़ दी जाती है।
तो ओवरऑल इन चीज़ों की बात करें ना, एक होता है कि मेन कैमरे की क्वालिटी और एक होता है कि सेटअप भी अच्छा हो और फोटो डिसेंट है। तो मैं ऐसे फ़ोन ज़्यादा पिक करता हूँ जिसमें मैं और ज़्यादा चीज़ें कर लूँ रादर देन जस्ट मैं एक ही कैमरे पे लेके रिलाई करूँ। वो मे बी उतना हाई प्रायोरिटी नहीं होता है। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ जो मैंने जिस तरह इसको यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको स्टैट सिखा दिया, हम पूरे शहर इसको टहलते रहे लेके फ़ोन को घूमते रहे। कनेक्शन इसमें काफ़ी अच्छा रहा, कभी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रेंथ कम आई हो या वाईफाई का सिग्नल कम हो। वाईफाई 6 का सपोर्ट है, 5G प्लस इसमें बहुत ही सही आता है। सो बैटरी इसकी इस तरह से देखा जाए तो ये फुल 1 डे फ़ोन है। अगर आप जस्ट कैजुअल यूज़र हैं तो ये नेक्स्ट डे भी आपको 30-20% आसानी से देता है। लाइक ओवरनाइट बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होती है। प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत ही रेयर है। नथिंग फ़ोन 1 में आया था, उसके अलावा इस प्राइस में किसी फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ओनली फ़ोन आप मान सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दो सैमसंग के फ़ोन जो आते हैं लाइक A34 जो कि काफ़ी महंगा आता है। ये IP68 फ़ोन है, इसकी आपने ड्यूरेबिलिटी देखी होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। टड़ांग! अब इसमें देखो मैंने पहले भी आपको बताया था जैसे कि ऑनर 90 का हमने रिव्यू किया था, हमने कंपैरिजन किया था। तो ये इस फ़ोन का जो स्पीकर है ना, ये बेस्ट इन क्लास तो नहीं, लाइक साउंड क्वालिटी के टर्म में आपको और अच्छे स्पीकर मिल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, फुल वॉल्यूम पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आप मान सकते हैं, लेकिन अगर आप 90-20 तक सुनते हैं ना तब ये बहुत ही लाउड है, ड्यूअल है, सिमेट्रिकल है, आपको बराबर आउटपुट दोनों साइड से मिला जो कि अगेन महंगे फ़ोन्स में ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ तो मैंने आपको इसमें प्रोस बता दी। कुछ मैं आपको छोटी-मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो किसी के लिए कॉन्स होती है, किसी के लिए कॉन्स नहीं होती। अगर आप सिंगल सिम चलाते हैं तब तो ये ओके है, लेकिन अगर आप ड्यूअल सिम चलाते हैं तो इस फ़ोन में यहाँ पे आपको सेकेंडरी सिम ऐसे ई-सिम लगाना पड़ सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। और डिस्प्ले को लेके यहाँ पे एक इशू ये है कि डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो उतनी कूल है नहीं, आपको कर्व्ड एज वाला टेम्पर ग्लास लगना पड़ेगा जो आपको मैंने पहले दिखा रखा है। मार्केट में 200 रुपये मिल जाता है, 100 रुपये मिल जाता है, जैसे चाहे आप यूवी वाला लगवा सकते हैं, वो इसमें फिक्स रहेगा। बाकी इसमें गाइस कोई हीटिंग वीटिंग ऐसा इशू मिली नहीं, लाइक CPU इसका अच्छा ऑप्टिमाइज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो एट द एंड मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप 30,000 में विदाउट कार्ड ऑफर एक फ़ोन लेना चाहते हैं, कार्ड ऑफर लगा देंगे तो ऑफकोर्स आपको 2,000 तक और डिस्काउंट मिल जाएगा, VVD में ही हो सकता है 27 तक आ जाए। तब ये फ़ोन आई थिंक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन ऑफर करता है। इसमें सारे फीचर्स आप डिसेंट मान सकते हैं, सुपर परफेक्ट नहीं मान सकते, लेकिन डिसेंट मान सकते हैं, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए परफेक्ट हो सकता है। तो मेरी तरफ से तो ये एक रिकमेंडेड फ़ोन है। अगर आप अभी भी 30,000 के अंदर में एक कूल 5G फ़ोन चाहते हैं जो कि थोड़ा सा क्लास अपार्ट हो, लुक्स वाइज भी और फीचर वाइज भी, इस फ़ोन का डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से काफ़ी रिकमेंडेड है।